पुनखेळी नाट्यना धरतीतून सेवा जोहार कहतो ना आणि जो कार्यक्रम एका जो कोई अपन कार्यक्रम आतो वन उपलब्ध थे का सब मातृशक्ति आणि पितृशक्ती एका सभी सगळा समाज एका पण शामिल आती गल आपण कोण आपण मावल इरपाचे दादाल या इरपाचे दादाल ना कोणा मुखरवाणी आपण कुछ मार्गदर्शन येताले पाना उपलब्ध थे सभी का जमासी आणि साथे प्रकृति शक्ति पड़ापेन तो चरणों ते भी सेवा जोहार आणि का जो संगठन इच्छुन मोटो कार्यक्रम किसु तो तान भी बहुत बहुत धन्यवाद आणि मावल जो मोटो भाव सम्माननीय तिरुमाल शंभू दुर्वे जी उन्हें माध्यम तल अमटी का बात हूँ भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद साथोड़ा में क्योंकि नवा जब डॉक्टरी तो नौकरी की ना तो क्षेत्र ना कार्य क्षेत्र मरता है तो कुछ ज्यादा लगाओ इस क्षेत्र से तने जरूर छोटो मोटो कार्यक्रम में शामिल आसिकल समाज तो उत्थान तिनल कुछ माननी वनकी तो ना है कहीं ना कहीं परिवर्तन नैन अपन होड़ी तोड़े पूरा बैतूल धरती तले पूरा मध्य प्रदेश थे तो जैसा कि नहीं जैसा कि हम सभी हिंदी में बात करूंगा जैसा कि बहुत सारे लोग गोंडी नहीं समझते बोलते नाखून तो गोंडी फराटेदार होता है। तो आज हम यहाँ पर जमा होकर इकट्ठे होकर हमारे समाज की जो हक अधिकार की अगर अपन बात करें क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा धर्म संस्कृति वाला है तो नवा भाषा भी और भाषण भी हमने मंदल है विरोधाभासी बिल्कुल अलमन्नल क्योंकि विरोध हम दूसरे लोगों का करते हैं और नवा सिद्धांत है जब तक मावा रो न सुधरे माना ले और दूसरों तुम राम काट गाली सी काटे तो मंच में चिल्लाने से कोई मतलब नहीं ना वैद्य सिद्धांत है पहले हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे हमारे परिवार को सुधारे घर को सुधारे तब जाके समाज का उत्थान होगा। हमारे घर से शुरुआत करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज हम शिक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सामाजिक शिक्षा सांस्कृतिक शिक्षा और हमारी जो पारंपरिक शिक्षा इतनी न लिखा इत कोई अपने कार्यक्रम रणमंद जाना लिखा चालू मत्ता है ने समापन तक कार्यक्रम है पर 4-5 दिन में क्या हम सही में कुछ सीखे कि बस लास्ट दिया को पसाड़े बने मायतम हवन तेंजिकल सीधो रोनन जगह इतने परो भी चिंतन मंथन कहना लगातार समूह भैया ना माध्यम तल ना उड़ी तो ना है कि लगातार हर साल कार्यक्रम रिश्ता तो ले नाटे वाले सब भाई आजू बाजू नाटे वाले लेकिन कार्यक्रम तब आते हमारे कुछ परिवर्तन तो होनी चाहिए कि इस कार्यक्रम जब किसी तत्व हर साल से वहां परिवर्तन आया था हमारा युवा पीढ़ी थे हमारे समाज के जो यंगस्टर लोग हैं जो देश किसान देश की अगर हम बात करते हैं जिसके बाद बागडोर आने वाली है वो है युवा पीढ़ी जिसमें मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों है क्या वो हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं बोली भाषाएं हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं क्या उनको जान पा रहे हैं ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये सारी चीजों को जानने के लिए हमारे जो जितने जो बुजुर्ग है दादा लोग या वो भाई भाव मामी मामा लोग ओड़ा भी जिम्मेदारी मानना चाहिए कि मावा ओनोड़ नाती नोड़ छवानो नाती पोते सबको बाल बच्चे को वो इनकी जानकारी देना चाहिए। लेकिन जब हमारा जो समाज का युवा पीढ़ी जब रास्ता भटक जाता है तो 1000 लोग उनको गालियां देने के लिए आते हैं। मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, उदाहरण का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, डॉक्टर तो हूँ उससे ज्यादा मास्टरी का अनुभव रखता हूँ।
तो हमारे जो समाज के जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे, सभी जो भाइयों ने इधर देखेंगे, इधर सामने वाले, इधर जितनी मात्र शक्तियां हैं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल से निकाल दोगे ना, निकल जाओगे, तो मैं मानूंगा कि ये भी बहुत बड़ा त्याग है। हम तो बैतूल से आपको जगाने के लिए आए, 2000 का पेट्रोल डला के आए। काय के लिए जगह के लिए मतलब काय के लिए हम लोग, ताकि हमारा जो समाज है इनके अंदर कुछ हम भरें, हमारा जो ज्ञान रूपी जो ताकत है, इससे हम हमारे छोटे भाई बहनों को कहां तक जागरूक कर सकते हैं। इसलिए बैतूल से आए हैं, कई सारे लोग देवास से आए थे, कई सारे अन्य जगह से आए, लेकिन क्या हम उनकी बातों को गौर से सुन रहे हैं? आज सबसे ज्यादा हमारे समाज की मात्र शक्तियों को जागने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि आज अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर लड़ाई इस देश में, अभी हमारी चौहान दीदी बोल रही थी, बहुत अच्छा भाषण बोली, लेकिन थोड़ी सी कोरकू भाषा में बोल गई, बोली तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, पर मैं हमारे जो परम मित्र सोनू पानसे जी, उनसे ट्रांसलेट करवा रहा था कि दीदी ने क्या बोला। काफी अच्छा भाषण दिए। तो एक नारी शक्ति यहाँ पे दहाड़ेगी तो थोड़ी ना काम चलेगा। हर नारी में वीरांगना आनी चाहिए। वीरांगना तलवार चक्कू लेके नहीं, वीरांगना एजुकेशन की आनी चाहिए, नॉलेज की आनी चाहिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है ना, अपने हक अधिकार को 10 फीट गड्ढे से खोद के लाया, ये ताकत है। तो ये चीजें हमारे समाज की जो बहु बेटियां हैं, हमारे समाज ही नहीं, मैं तो पूरे धरती का हर एक समाज, हर एक मानव समुदाय के लिए काम करता हूँ। हर समाज की बहु बेटी, हर समाज के बेटे, उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि आज हमारे जो समाज, हमारा जो क्षेत्र, हमारा जो जिला, हमारा जो प्रदेश, ये कैसे विकास की धारा में जुड़े। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, संस्कृति हो, ये इन क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हर कोई विधायक सांसद बनने का सपना देख के मंच से आते हैं, दे जाते हैं वंदना के। अरे विधायक बनने के लिए जेब गर्म होना चाहिए दादा, कोई हलवा नहीं है। सरपंच बनना टेढ़ी खीर इस देश में, विधायक सांसद तो दूर की बात है। पहले समाज के लिए काम करो, पहले युवा पीढ़ी के लिए काम करो, यही युवा पीढ़ी आपको गद्दी पे बैठा लेगी, ये ताकत है। अगर आप सच्चे कर्म से, सच्चे मन से, अगर समाज के लिए, अगर इस मानव कल्याण के लिए काम किए है ना, तो आपको विधायक सांसद बनने की भी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा सम्मान आपको मिलेगा। मैं कौन सा विधायक सांसद हूँ, लेकिन लोग सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए जीता हूँ, दूसरों के लिए जीता हूँ, कि मेरे कारण कितने घरों में चूल्हा जल सकता है। और बाबा साहब ने भी यही बोला है, आप मेरे विचारों को आगे मत बढ़ाइए, आप मेरे जैसे अनुयायी तैयार करो। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर तैयार करो, आप अच्छे कृषि वैज्ञानिक हो तो कृषि वैज्ञानिक तैयार करो, आज आप अगर संगीतकार हो तो अच्छे संगीतकार तैयार करो, आप अगर मास्टर हो तो मास्टर तैयार करो। इसी को तो बोलते हैं, अगर आपके कारण, आप जिस संस्कृति, बोली, भाषा, पारंपरिक जो हमारे जो जितने भी रीति रिवाज है, उनकी बदौलत जो हमारी जो संस्कृति अलग है, इन्हीं के कारण हमारा आदिवासी जिंदा है, और इसी के कारण हमें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हमको मिला है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। और इस आरक्षण का फायदा लेने के बाद कितने लोग अपने घर के बहू बेटे, अपने काका बाबा के बच्चों को आगे बढ़ाया है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरे लोगों को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर सोचने की बात है। पर बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी विडंबना की बात है, ये चिंतनीय बात है कि हमारा जो यंगस्टर है आज टोटल राजनीति का शिकार होते जा रहा है। अरे जिस उम्र में पढ़ने लिखने की उम्र है भाई, उस उम्र में अगर राजनीति का झंडा डंडा लेके घूमोगे ना, तो आजकल वहां पे भी परिवारवाद चलता है। सामूहिक नल दाके पिज्जा दरवाजा डाल थोड़ी से किट्टे बहनाए ना बहनाए तो पदपुट सी डाले। सही मान दिए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो आज वहां पे भी परिवारवाद चलता है, जिसको विशिष्ट हिंदी में राजतंत्र बोलते हैं। राजतंत्र, बाबा साहब ने लोकतंत्र लाया कि गरीब का बच्चा भी मास्टर बनना चाहिए, गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहिए, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, गरीब का बच्चा भी क्या बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, अभिनेता बनना चाहिए, अच्छा संगीतकार बनना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे समाज के लोग हमारे अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। और कई सारे लोगों को मैंने मंचों में बोलता हूँ, इसको बुरा नहीं मानना, मैं भी 34-35 साल का यंगस्टर हूँ, हजारों मंचों को साझा किया हूँ, और जो बोलता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, बोल के नहीं बताता।
आश्वासन देने का काम नहीं करता मैं प्रयास करता हूं कि भाई उस जगह पर आपको कैसे पहुंचना है, क्या करना है। लेकिन आज जो हमारा जो यंगस्टर है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हमारे जो लक्ष्य है उससे भटक गया है। लक्ष्य से भटक गया का मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा है कि पढ़ने लिखने की उम्र में क्या होता है, इधर उधर घूम रहा है। हमारा बच्चा शहर में गया है पढ़ने के लिए, माता पिता को इतना पता है कि बच्चा शहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि कौन सा पढ़ाई कर रहा है, कौन सा स्कूल में है, काहे की तैयारी कर रहा है, महीने में कितना खर्चा लगा रहा है, रूम का खाने पीने का कितना खर्चा लग रहा है, इस पर भी माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए तो हमारे समाज के बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं जिन बच्चों के माता पिता जागरूक हैं, जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को एक किसान के जैसा उन पौधों की परवरिश करते हैं, वैसा ही अगर जिन बच्चों के माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं तो वो बच्चा एक फलदार वृक्ष बनता है बड़ा होकर। लेकिन जिनके माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, उनके बच्चे भटकते रहते हैं। मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखा, सब अपने ही। लेकिन क्या होता है, अब मंच में आने के बाद बोलते हैं कि मावा नाटे मावा राज, पैसा कानून में तो पूरी खनिज संपदाएं हमारी होती है। सारे दुनिया में सारी जितनी रेत हो, खनिज हो, दुनिया कोयला हो, हीरा हो, सब आदिवासी का हो। सही बात है, ये भी वो तो पहले से ही है, ठीक। लेकिन क्या होता है, एक चीज और भी बोलते हैं, कलेक्टर भी हमारा होना चाहिए बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुन के। डॉक्टर भी हमारा होना चाहिए, इंजीनियर भी हमारा होना चाहिए, एसडीएम भी हमारा होना चाहिए। तो ये किसी को भीख में नहीं मिलते हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, प्रतियोगी परीक्षा पास करना पड़ता है। और हमारे समाज के कितने लोग शहर में जाके पीएससी की यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। सही बात है, मंच में चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कल में फलदार वृक्ष बनेंगे और समाज को अच्छा फल देने का काम करेंगे। लेकिन आज हम त्योहार मना रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जब बच्चा पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए जब पैसा मांगता है अपने पालकों से, माता पिताओं से, तो उसको भगा देते हैं। बच्चा निराश हो जाता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता है, फिर वो पढ़ना लिखना छोड़ के फिर वो गलत संगति में जाता है कि नहीं बताओ। और जब गलत संगति में एक बार ऐसे माया जाल में जकड़ जाएगा ना, तो उस माया जाल से निकालना उसके फिर वहां अपने बस की बात नहीं है। ये मैंने देखा हूं। इसलिए मैं जितने यहाँ पर जो खाना खा रहे हैं और इधर जो मातृ शक्तियां बैठी है, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप आपके बच्चों को अच्छा शिक्षित कीजिए, अच्छा स्कूल भेजिए। स्कूल से आने के बाद उनका अच्छा पूछिए क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ, क्या पढ़ाया गया है, इस चीज को पूछिए। अगर ऐसा आप जागरूक रहोगे तो आपके बच्चे निश्चित तौर से आगे जाके एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे और कहीं ना कहीं वो समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है, आज शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सारी जो हमारे आदिवासी समुदाय ही नहीं, अभी तो सभी समुदाय के बच्चों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है। आप उच्च शिक्षा तक पूरे समुदाय के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है। मेधावी योजना चल रहा है, पोस्ट मैट्रिक योजना चल रहा है, संबल योजना चल रहा है। उच्च शिक्षा तक ना कुछ बुक लेना है, ना कुछ स्कॉलर दे रही सरकार। लेकिन हमारे समाज के जो बच्चे हैं, गरीब है करके 8वीं के बाद 10वीं के बाद छोड़ देते हैं, गरीब है। लेकिन उन गरीबों के पास पता है 20-20 हजार का मोबाइल है, बराबर डाटा भी है। तो जिसके पास 20 हजार का मोबाइल है, डाटा, वो गरीब नहीं हो सकता मेरे शब्दों में। बस उसके अंदर वो जमीर मर गया कुछ कर गुजरने का जमीर मर गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल मजदूरी करके काम चलाऊंगा, ये करूंगा। वो व्यक्ति अगर उसके अंदर सोच है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। हमें सोच पैदा करनी पड़ेगी। हमें किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे समाज को देखना पड़ेगा कि वो समाज कैसे आगे जा रहा है, उससे सीखो, उसकी बुराई मत करो। बुराई करने से घर घर में दुश्मन पैदा होंगे। आजकल के समय में कौन किसका मर्डर कर ले कोई पता नहीं चलता है। 2 मिनट में कौन किसको गोली मार दे कोई पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। किसी की बुराई करने से कोई मतलब नहीं है। हमें सभी समाज का निर्माण करने के लिए सभी लोगों से मदद मांगना पड़ेगा, राय लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज राय भी नहीं लेता है, वो अपने आप को एडवांस समझता है। तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा हूँ, बैतूल में भी देखा हूँ, सब जगह देखा हूँ। हमारे जो यंगस्टर, जो युवा पीढ़ी स्पेशली, कई जो समाज के जो बच्चे, अभी जो नई नई पीढ़ी है, इसको बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी ऊर्जा दारू पीने में लगाते हैं ना,
उतनी ऊर्जा अपना करियर बनाने में लगा देते तो आज अपना समाज कहाँ पहुंच जाता। दारू तो दूसरे लोग भी पीते हैं, लेकिन वो साइलेंटली पीते हैं, और हमारा जो समाज है पीता है, रोड में लुढ़कता है या किसी को लुढ़का देता है, तो रोज एक्सीडेंट हो रहा है यंगस्टर लोगों के। तो दारू को छोड़ दिया जाए, अगर उस पैसा का उपयोग केवल मानव कल्याणकारी कामों में लगा दिया जाए, अपने छोटे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए लगा दिया जाए, तो हमारे समाज के बच्चे अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे नौकरी पानी में लगेंगे। अगर पैसा रहेगा तो हम छोटा मोटा कुछ तो धंधा करेंगे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा ये सारी चीजें। यहाँ जितनी मात्रा शक्तियां बैठी है, उनसे निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों की परवरिश उस किसान की तरह, वो जो किसान अपने खेत में जब बीज बोता है तो वैसे ही बीज का जब बीज उगता है, पौधा बनता है, फिर फल लगते हैं, और वो तब तक खेत में जाता है, रख रखाव करता है, कीट लग गए तो कीटनाशक डालता है या निंदाई कुंदाई करता है, लेकिन तब तक उसकी परवरिश करता है, तब तक जब तक कि वो कटकर खलियान में ना जाए और खलियान से निकलकर अपने घर में ना जाए, तब तक वैसी परवरिश किसान करता है। और ऐसा ही हमारे समाज की मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां अगर हमारे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों की अच्छी परवरिश कर देंगे ना, तो हर घर में बाबा साहब जैसे लोग पैदा होंगे, आइंस्टीन जैसे लोग पैदा होंगे, सावित्रीबाई फुले जैसे लोग पैदा होंगे, अच्छे अच्छे लीडर पैदा होंगे जो समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपको आवश्यकता है, आज आपकी आवश्यकता है कि हमारे जो समाज के बच्चे उनको अच्छा सींचिए, अच्छा रख रखाव कीजिए। यही बच्चे आपको अगर अच्छे अभी संस्कार दिए, अभी अगर आपने अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दिए ना, तो ये बच्चे आपको बुढ़ापे के समय सहारा बनेंगे। अगर नहीं संस्कार दिए मान लो, तो आजकल माता पिता को खाना खाया कि नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते बाल बच्चे, बगल वाली को बराबर फोन करके पूछ लेते खाना खाए कि नहीं, 10 बार पूछेंगे, लेकिन कभी माता पिता को नहीं पूछेंगे कि खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत कैसे। तो इसीलिए अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पौधे हैं, पेड़ नहीं बने, इनकी शाखाओं को मजबूत कीजिए, इनको अच्छे पानी से संस्कार, मतलब अच्छा सींचिए, अच्छे संस्कारों से सीखिए। अरे जो बोलते हैं ना कि मावा नाटे मावा राज, सब बिल्कुल सब होगा बिल्कुल मतलब निश्चित रहें। लेकिन आज आप सभी को यहाँ से प्रण लेकर जाना है कि यहाँ पर जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारी संस्कृति, राजनीति, डॉक्टर मास्टर अलग चीज है। ये संस्कृति अगर नहीं रहेगी दोस्तों, तो हमारे पूरे संविधान में दिए गए अधिकार खत्म हो जाएंगे। और जब अधिकार खत्म हो जाएंगे तो 1950 से पहले का इतिहास देखना, हमारे कोई भी क्रांतिकारी के पास पेन नहीं था, और पेन नहीं था इसलिए आदिवासी समाज का इतिहास कहीं नहीं लिखा गया है। ये बाबा साहब की देन है कि 1950 में संविधान को लिखकर अपने को बताया कि तुमको लिखने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तुम्हें नौकरी करने का अधिकार है, तुम्हें नेता बनने का अधिकार है। तो हमारी संस्कृति को बचाइए, पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज, पूजा पद्धति, सारी चीजें इनको जानिए। ये कोया पुनेम का मार्ग जो है ना, ये हमारी संस्कृति को बचाने का मार्ग है। मावा समाज को सिर्फ विद्या बच्चे किसी से कमाता है, नई पीढ़ी हमारे इंतड़ाम की नए पीढ़ी पढ़े लिखे तो मासत है, पर त्या बैतुल अंतान तो माकून तो गोंडी अलवन की वायो, माकून तो कोरको अलवन की वायो, तिमट तो ममसी तिटका इमट तो पड़े मासिकल मिकुन नाटे उंडे अलग जगह क्या ना मत्ता है, लेकिन नेट मांगायता नयो टूड़ी कहता सहरते रण देने वासनता। मम्मी पूछे क्या था बहुता की तो पढ़ाई अच्छी चल रही, बेगान तो नहीं कोची मेरी टेकते बोला, अगर राजा सर पूछे क्या तोला, दूसरों को चिंतन तो नहीं, मतलब मम्मी गोंडी में पूछ रहे। अरे एक दिन तो आते तो कम से कम गोंडी में तो वन कट, उनचाते तो गोंडी कोरकुते वन काटे, मावा संस्कृति तो अपने मम्मी तो डाटे आणि का वासिकल बांग इन तो डाटे, दूसरों मिटे क्या तो सब खत्म क्या तो। अरे जंगल कट रहा था तो काटने में सहयोग भी तो अपना ही भाई कर रहा था, कुलाड़ी में कौन लगा था, लकड़ी लगा था कि नहीं लगा था, लगा था कि नहीं लगा। बातें अच्छी लगती हो तो हिल डुल लिया करो, ताली बजा दिया करो। हाँ, ठंडो में काम नहीं चलता, समझ में आ रहा है। तो मावा संस्कृति तो ना अपन खुद मिटे क्या तोड़ा थे, आणि सब अपन नहीं जोड़े बोने बांगे भी चीज अगर लालच से उड़ाले तो वो व्यक्ति मुर्गल बनी क्या उड़े। सही बात है, निकुन अगर एक चीज हो नो तेम बा इनकी अमर जो इनकम अद्दे निकुन इंदा ना रहा ले वो इंदा उड़क क्या बिल अलवाता है अकेटल, उधर से बिल्ली आ रहे और हमने बोला
शेर आ रहे, एक बार तो बोलेगा बिल्ली आ रही, जब दोबारा उसको डंडा पड़ेगा अब बोल क्या आ रहा है, तो वही आ रहा है जो उन्होंने बोला। तो क्या होता है बड़े बड़े पदों में, राजनीतिक चीजों में क्या होता है, इधर डंडा लगा रहता है बंदूक, पिंजरे का तोता होता है वो, दूसरे की भाषा बोलता है। इसलिए प्रयास करें कि ज़्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों को राजनीतिक भाषा ना सिखाएं, अपनी भाषा सिखाएं, अपनी संस्कृति सिखाएं, हिंदी भाषा सिखाएं, हमारी गोंडी कोरकू भाषा सिखाएं। और मैं इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश जमाने के विकास के लिए, जमाने की बराबरी के लिए इंग्लिश हमारे समाज के बच्चों को आना चाहिए, और समाज के रीति रिवाज परंपराओं को जिंदा रखने के लिए हमारी भाषाओं को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारे आदिवासी जिंदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मानी तो वल्ले मनता है, पर बा है कि इक्के आदोड़ तीन तोड़े थे मीवत है ना अक्के यो, तो इसलिए तीना जौकने बोने ज्यादा ज्ञान तम बातल से चाहिए डॉक्टर है ना चेहरा उड़सीकल समझे माय तो ना अक्के तोड़ बच्चों जो थे तानोड़ी माटी इद्दे सोचे क्या तोड़ी थे। ठीक है, इद्दे माने जी कलाना जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। नवा बात बोनी बुरे लागतो ते भाई समझे किसी की एडजस्ट किसी की टीम। ठीक है, थैंक यू।